व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू डिफेंस क्रैक। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता ही है जैसा कि हमने 4 दिसंबर को 49th नेवी डे सेलिब्रेट किया। हम हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे का कारण और क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री? आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री और क्या है कारण और क्या है इसका पाकिस्तानी कनेक्शन। So there is lot to know. Before starting the video, if you are new to our channel, please support us and subscribe this channel for all the latest defense updates. जो भी SSB एस्पिरेंट्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के साथ पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं। सो आप जुड़े रहे इस चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक। तो आज 4 दिसंबर को हम अपना 49th नेवी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन यानी 4 दिसंबर को नेवी बहुत सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करती है, बट इस बार क्या हुआ है कि पेंडेमिक की वजह से नेवी ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन नेवी ने इन सारे प्रोग्राम्स को वर्चुअली कंडक्ट कराने का वादा किया है। इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी टूर ऑफ INS विक्रमादित्य, स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स, शोज ऑफ नेवल एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। सो 4 दिसंबर की हिस्ट्री जानने से पहले हम इंडियन नेवी के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन नेवी वर्ल्ड की 7th स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल फोर्स है। इनिशियली इंडियन नेवी को रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1612 में बनाया गया था। आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1950 को इसका नाम इंडियन नेवी कर दिया गया। बट अगर आप और हिस्ट्री में डीप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन नेवी को स्टैब्लिश करने के पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा रोल है। शायद इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। सो अब हम आते हैं आज के मेन मुद्दे पे और डिस्कस करते हैं आखिर क्यों 4 दिसंबर को नेवी अपना नेवी डे सेलिब्रेट करता है। इसके पीछे की कहानी 1971 से जुड़ी है। तब इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट में पाकिस्तान की अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी, जो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। इस ऑपरेशन को समझने से पहले आपको हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखिए क्या हुआ था कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था। मेरा मतलब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से है। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का करंट सिचुएशन का जो बांग्लादेश है। तो 1970 और 71 के टाइम क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में यानी कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक्स किए थे। बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई थी, रेप हुए थे और ये एक आम बात हो चुकी थी जो कि डेली बेसिस पे वहाँ पे हो रहा था। तो जब वहाँ पे लोगों पे अत्याचार होने लगा, पाकिस्तान वहाँ पे अटैक करने लगा, तो वहाँ से बहुत सारे लोग भागकर इंडिया की तरफ आने लगे। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर इंदिरा गांधी एज वेल, बिकॉज इतने सारे लोगों का रहना खाना देखना एक डिफिकल्ट टास्क था। तो इंदिरा गांधी ने जनरल सैम मानेकशॉ, जो कि उस टाइम पे इंडियन आर्मी के चीफ थे, उनको बुलाया और उनसे प्लानिंग की। उसके कुछ दिन बाद ही 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के एयरफील्ड्स पे अटैक कर दिया और जंग स्टार्ट हो गई। इसके बाद नेवी ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया जिसका नाम था ट्राइडेंट, ताकि पाकिस्तान की नेवी को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा सके। उस टाइम इंडियन नेवी के चीफ थे एडमिरल SM नंदा। उन्होंने पहले इंदिरा गांधी से मुलाकात की और कहा कि नेवी को पूरी छूट है कि नहीं, बिकॉज 1965 इंडो पाक वॉर के टाइम हमें कहा गया था कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स का वायलेशन नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने नेवी को ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए खुली छूट दी। उन्होंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी युद्ध को जीतना है। उस टाइम पाकिस्तान का मेन पोर्ट कराची था। ऑपरेशन ट्राइडेंट एक सीक्रेट प्लान था, रात को जाओ और मार के आओ, बिकॉज यूएस का प्रेशर था और उस समय यूएस पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा था। बट वेस्टर्न कमांड मुंबई से इंडियन नेवल शिप ने फुल फोर्स के साथ अटैक किया। ये ऑपरेशन रात में किया गया और 4 दिसंबर की रात को जब इंडियन नेवी की शिप कराची पोर्ट के पास पहुंचती है, तभी उन्हें वहां पे एक पाकिस्तान की शिप दिखाई देती है। उसी समय इंडिया की शिप INS निर्घात आगे बढ़ती है और स्टिक मिसाइल से उस शिप पे अटैक कर देती है। वो पाकिस्तान की वॉरियर शिप थी जिसका नाम था PNS खैबर। स्टिक मिसाइल सीधा जाके PNS खैबर के राइट साइड पे लगती है और उस शिप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। पर PNS खैबर पूरी तरीके से डूबा नहीं होता। तभी इंडिया INS निर्घात से एक और मिसाइल लॉन्च करता है और पाकिस्तान शिप 200 पाकिस्तान नेवी सोल्जर्स के साथ समाधि ले लेता है। अटैक के बाद पाकिस्तान ने रेस्क्यू टीम के लिए कोऑर्डिनेट्स भेजे थे ताकि वो उन्हें रेस्क्यू कर पाए, बट उन्होंने गलत कोऑर्डिनेट्स भेज दिए थे क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, ये अटैक कैसे हुआ। इसके बाद रात 11 बजे INS निपात ने 2 स्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जो कि पाकिस्तान की 2 शिप्स को जाके लगी। पहली जो मिसाइल थी वो पाकिस्तान की वीनस चैलेंजर को जाके लगी। ये जो वीनस चैलेंजर था ये कार्गो शिप था, ये पाकिस्तान के वेपन्स कैरी करता था। जितने भी एम्यूनिशंस थे सबको डुबो दिया गया। और दूसरी मिसाइल लगी PNS शाहजहां को और देखते ही देखते सब धुआं धुआं हो चुका था।
फिर इंडियन नेवी को 11-20 पे सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी। आईएनएस वीर ने मिसाइल लॉन्च की और पाकिस्तान के माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज को उड़ा दिया और मुहाफिज 33 सेलर्स के साथ डूब गया। बट इस बार गरीबों ने डूबने से पहले सिग्नल भेज दिया था, बट जब तक उनका सिग्नल पहुंचता तब तक इंडियन नेवी खेल कर चुकी थी और 5 दिसंबर को सभी नेवल शिप वापस अपने बेस पर आ चुकी थी। पाकिस्तान अभी भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। 3 दिन बाद ही पाकिस्तान संभल पाता, उससे पहले ही इंडिया ने ऑपरेशन पाइथन को लॉन्च कर दिया और कराची पोर्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी, जिसके बाद 15 दिसंबर को वार खत्म हो गई और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।